आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा का महत्व, विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 19 मई शुक्रवार को है। ज्येष्ठ मास अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत वाले दिन गजकेसरी योग और शश राज योग लग रहा है, जिसके कारण यह व्रत अपने आप में और अधिक महत्वपूर्ण और पावन हो जाता है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि का शुभारंभ 18 मई दिन गुरुवार रात 9:42 से होगा और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का समापन 19 मई दिन शुक्रवार को रात 9:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई के दिन रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री का व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। वट सावित्री व्रत रखने के लिए जिस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। लाल कलावा या मौली या सूत, जिसे हमें वट वृक्ष के चारों तरफ उसकी परिक्रमा करते हुए लगाना होता है। बांस का पंखा, बरगद के पत्ते, लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, जब आप पूजा करेंगे तो आसन आपको चाहिए, कुमकुम या रोली, साथ में आप धूप बत्ती ले लें। दीप के लिए आप शुद्ध गाय का घी, साथ ही पुष्प लें, फल लें, जल से भरा हुआ कलश, सुहाग का सामान, चना भोग के लिए, मूंगफली के दाने। तो ये सारी सामग्री आपको वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए पर्याप्त रहेगी। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत की कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। आसन बिछा के वट वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और समस्त तीनों देवताओं का आह्वान करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का, और कथा को आरंभ करें। अथ श्री वट सावित्री व्रत कथा आरंभ। देवी पार्वती जी ने श्री भगवान शंकर से कहा कि हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान जी, आप ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र वर्णन आप मुझसे कीजिए। जो उनके व्रत का महात्म्य है और उसके संबंध में जो इतिहास है, जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय होने वाला है, आप मुझसे कहिए। तब भगवान शंकर जी बोले, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री जी के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, वह सुनो। मध्य देश में एक धर्मात्मा राजा रहा करता था, जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री व्रत के नाम से सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा प्राप्त करने के उससे उत्पन्न होने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत का पालन करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है। योग्य वर देखकर अब मैं तुम्हारा विवाह संपन्न करूंगा, पर मुझसे कोई भी तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आता। मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप कोई भी वर को नहीं देख पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से भी निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। व्रत मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देव ऋषि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा ध्रुमतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति के रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोले, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा यायती के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्रुमतसेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं तो ब्रह्म बेटा एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर
प्रसन्न होता है। सावित्री उस समय सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बातों को याद करती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस प्रकार यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फरसा लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी पर पति को छोड़कर अन्य कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो कोई वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान के जाल में यमराज जी स्वयं फंस गए, क्योंकि वो सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दे चुके थे और बिना सत्यवान के ये संभव नहीं था। इस कारण यमराज जी ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र भी हुए। वट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्री इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। कच्चा सूत लपेटे 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इति वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण। उपस्थित पंचदेवों से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है वह सदा सौभाग्यवती रहे और उनके पति दीर्घायु हो।